देख सकते हो दोस्तों, हमारे एक वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक और बैटरी पैक कंप्लीट करने जाए 6045 का। तो इसकी एक ये स्ट्रिंग है, इसको तो हमने बनाकर कंप्लीट कर दिया सेल होल्डर फिटिंग कर। अब ये जो दूसरी वाली है इसको हम फिटिंग कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि थोड़ा फिटिंग करने के लिए देख लीजिए, ये इसमें थोड़ा जैसे फिटिंग की जाती है दोस्तों, ये डबल सेल होल्डर में रहती है। ठीक है, इसको आप जैसे पहले ये थी 4, अब 5 हो गए। अब एक और ये फिटिंग करेंगे हम। पहले दो की रहती है, इसको लंबे लंबे लगाना होता है, तो ये आप खुद भी लगा सकते हो। देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। कि वीडियो शुरू से अगर देखोगे, कोई नए सब्सक्राइबर रहेगा, कोई भी नया व्यूअर रहेगा, तो उनके लिए हर वीडियो में पूरा शुरू से बताना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये दो बनकर तैयार हो चुकी है हमारी। एक तो ये है और एक ये है। अब इसमें हमें सेल लगाना होता है। तो अब आज हम जो वीडियो बने वो हमारा दूसरे सेल का वीडियो जो आप देख सकते हो, हम आपको दिखाना चाहेंगे। इसमें तो पूरा डिलीट हो चुका है, ये देख लीजिए दोस्तों। ये मॉडल नंबर IF32140 होता है। ये जरूर दिखाना था हमको। मैं इसका जो ग्रेड है A ग्रेड का है, और डेट जो है 26/4/19, मतलब ये चौथे महीने का है। जब चाइना साबुन में 2 महीने तो लग ही जाते, कैसे भी 1-2 महीने। ठीक है, कैपेसिटी 15.45 से 15 पॉइंट कुछ 16 ऐसे कुछ है। ये वोल्टेज है 3.294 से 3.29। इसका जो IR रेंज है 2.5 मिली ओम। कलर इसका ग्रीन है। तो आप देख सकते हो, ये जो सेल है ये आपने पहले भी वीडियो में देखा है। ये है GSK की सेल। ठीक है, ये बिल्कुल अभी न्यू लेटेस्ट माल आया है। तो हमने अभी एक कस्टमर को बैटरी देनी थी, तो हमने 2 बैटरी का माल परचेस किया। तो एक बनकर कंप्लीट हो चुकी है हमारी। अभी इसमें सिर्फ स्पॉट वेल्डिंग की है। ये पहले अपने वीडियो में देखा, ये 3C सेल है, 5C वाले जो CNA कंपनी के हैं। जिससे हम माल लिया था, अब उनके पास CNA कंपनी के जो सेल है वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। तो हमने फिर उनसे पूछा कि अभी हाल फिलहाल में कौन सा माल है, तो उन्होंने बोला कि GSK का न्यू माल आया है, तो आप इसमें ले लीजिए। तो हमने ये GSK के न्यू माल लिया है। ये भी अच्छे सेल है, हमने पहले भी यूज़ कर रहे हैं। अच्छी कैपेसिटी है और अच्छे चलते अभी तक चल रहे हैं हमारे पास। पहले GSK के ही चले थे। पहले तो बहुत सारे कंपनी आगे चल रही है। कैटेक है, CNA है, GSK है, न्यू एनर्जी है, बहुत सारे चल रहे सेल। तो लेकिन जिसको जो अवेलेबल हो जाए, जिस टाइम पे जो मिल जाए जिस कस्टमर को, वो उसी में बैटरी पैक बनाकर उसी समझता है। दूसरी बात, अगर वो किसी कस्टमर की अगर रिकमेंड रहती है कि नहीं हमें तो इसी कंपनी सेल में चाहिए, तो फिर वो मंगा के भी अपन बनवा सकते हैं। कैटेक, सीबेक, जो भी कंपनी बताएंगे उस कंपनी के सेल। लेकिन उसमें क्या थोड़ा प्राइस का डिफरेंस आता है, वो थोड़ा 10-20 रुपये ऊपर भी मिल सकता है, बस ये फ़र्क रहता है और कुछ नहीं रहता है। और BMS में जो है, हम अभी हाल फिलहाल JK का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हो हमने अभी ये 4 BMS परचेस किए हैं। हम आपको ये दिखाना चाहेंगे वीडियो के साथ साथ में, तो आप देख लीजिए। ये आपके बाद जो BMS उनके पास ना तो 40 एम्पियर था ना 60 एम्पियर था, तो उनके पास 100 एम्पियर वाला था। ठीक है, तो हमने बोला कि आप 100 एम्पियर भेज दो, इसमें 200-300 रुपये ऊपर लगे। उन्होंने बोला कि ऊपर लगे, चलो लगने दो, लेकिन जितना अधिक एम्पियर का BMS होगा तो उससे हमारा BMS पे लोड नहीं पड़ेगा, नहीं BMS गर्म होगा। तो हमने सोचा कि चलो आप पैसे ऊपर लगते लगने दो, क्योंकि कस्टमर को इससे फ़ायदा हो। कभी हाई स्पीड की गाड़ी में भी लगाएगा तो उनको हाई स्पीड रेंज में, हाई स्पीड किलोमीटर चलने में, जो हाई स्पीड में चलती है तो उसमें बैटरी पैक में कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें एक बॉक्स और हम ओपन करते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, हमने एक बॉक्स को ओपन कर लिया है। तो इसमें जो एक बॉक्स में जो हमारे सेल आते हैं, इसमें 40 पीस आते हैं। और कैटेक और चेम कंपनी के
उनके बॉक्स में 50 पीस आते हैं, इसमें से 40 पीस आते हैं इसके बॉक्स में जो कंपनी से आते हैं। ठीक है। एक और बहुत सारे दोस्तों का वो होता है कि BMS कौन सा यूज करें, BMS कैसा यूज करें और कौन सा यूज करें। तो हम थोड़ा BMS के बारे में जितने हमें जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। आप BMS जैसे 6045 की बैटरी पैक है, तो इसमें आवश्यक ही नहीं है कि आप 6045 का ही BMS लगाओ। इसमें आवश्यक ही नहीं है कि आप 30 एम्पियर का BMS लगाओ कि 100 एम्पियर का लगाओ। आवश्यक जो होती है, जो कस्टमर को जो इसमें इंक्रीमेंट चलाना होता है, मतलब बोले तो बाइक में लगाते हैं या स्कूटर में लगाते हैं, जिसमें भी लगाना है उनको, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने एम्पियर हमारे बैटरी पैक से ड्रॉप करता है। जैसे उनका कंट्रोलर देखा जाए तो कंट्रोलर लगभग स्कूटी में 35 एम्पियर का आते हैं। जब वो वन फुल एक्सेलेशन करते हैं तो 30 एम्पियर 32 एम्पियर बस ये आखिरी ही ले पाते हैं, हमने जब तक देखा है स्मार्ट BMS द्वारा। तो ऐसे बैटरी पैक में आप है ना आराम से आप 40 एम्पियर का BMS लगा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो 35 एम्पियर का कंट्रोलर है और उसमें ड्रॉप जो करंट ले रहा है हमारा 30 एम्पियर ही ले रहा है। वो भी 30 एम्पियर जब लेता है जब गाड़ी शुरुआत में स्टार्ट होती है ना, तब हाई करंट लेता है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली 15-20 एम्पियर पे ही रेगुलर चलती रहती है। तो इसमें आपको कंफर्म ये करना है कि जिस भी कस्टमर को आप बैटरी पैक दे रहे हो, पहले आप उनसे पूछिए कि आप किस में लगा रहे हो, बाइक में लगा रहे हो या फिर स्कूटी में लगा रहे हो। यदि स्कूटी में लगा रहे हो तो उसका करंट लिमिट कितनी है, 30 एम्पियर है या फिर 20 एम्पियर है कि या फिर 40 एम्पियर 50-60 एम्पियर है। यदि उसकी कंट्रोलर की करंट एम्पियर लिमिट जो होती है अगर मान लो 50 एम्पियर है, तो आप उसमें कम से कम 60 एम्पियर का BMS अवश्य लगाए, क्योंकि BMS थोड़ा 10-20% एक्स्ट्रा रहेगा तो उसमें क्या है, हीटिंग का इश्यू नहीं आएगा, ना ही कट ऑफ मारेगा वो। तो इस प्रकार से आप BMS जो है ना, जो भी स्कूटी बाइक है उसके अकॉर्डिंग लगता है कि वो किस कंट्रोलर में कितने एम्पियर का लगा हुआ है। दूसरी बात, बहुत सोचते हैं कि हमने 6045 का बनाया तो 6045 का ही BMS लगाना आवश्यक है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप BMS कोई से, इसमें 100 एम्पियर के भी लगा सकते हो आप 100 एम्पियर का लगाइए। अगर आपका ये 45 एम्पियर का बैटरी पैक है, ठीक है, अगर ये बैटरी पैक 2C है, ये सेल जो 2C है कंटिन्यूस अगर 2C करंट देते हैं, तो आप अगर 100 एम्पियर का BMS लगाकर अगर इसको ई-रिक्शा में भी चलाओगे ना, 2C करंट अगर देगा तो आराम से 90 एम्पियर हमारा बैटरी पैक को निकाल के देना होता है। तो आप 100 एम्पियर का BMS लगाकर इसको 2C करंट के माध्यम से आप ई-रिक्शा में जो रहता है 100 एम्पियर ही का BMS लगता है अधिकांश, क्योंकि उसकी मोटर 50-60 एम्पियर पे रनिंग करती रहती है, तो आप उसमें लगा सकते हो। बहुत सारे सेल 3C होते हैं। 3C का मतलब होता है फिर इसमें कि अगर ये 15 एम्पियर का सेल है तो एक सेल हमें 45 एम्पियर निकाल के देता है। 45 एम्पियर निकाल कर देना 3C करंट होता है। 3C 2C में बहुत सिस्टम रहता है। 3C करंट में जो सेल रहेंगे 3C EV ग्रेड के, क्योंकि हमारी बाइक या स्कूटी जिसमें करंट लिमिट नहीं रहती है, इसमें हाई करंट लो करंट फ्लो करता रहता है, इसलिए इसको 3C 2C करंट में सेल को हमें इस्तेमाल करना होता है। तो बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि 3C 2C क्या होता है, तो इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम करंट कितना इससे ड्रॉप करते हैं और कितने समय के लिए करते हैं। मान लो यदि आप स्कूटी में लगाओ 30 एम्पियर है तो कुछ सेकंड के लिए ही वो 30 एम्पियर है, तो उसके बाद वापस 10-15 एम्पियर पर आके इंस्टॉल मतलब फिर रह जाता है। तो ऐसा रहता है 3C। लेकिन अब अधिकांश जो सेल आ रहा है अभी, जो ये सेल है 5C आ रहा है। अब इसका हमें तो एक्चुअल पता नहीं है 5C है ना ही इसकी डाटा सेट हमको मिली है। हमने जो इनका ग्रीन वाला आता है उसकी डाटा सेट में तो 3C भी लिखा है, लेकिन वो कुछ पल्स सेकंड के लिए रहता है, 10 सेकंड 6 सेकंड के ऐसे कुछ समय के लिए निकालता है। अब इसमें 5C है तो पता नहीं कैसा है 5C। तो इस प्रकार से ये सेल रहते हैं। ये हो गई। दूसरी बात BMS, क्योंकि आप BMS आपके जो लोड है उसके हिसाब से चूज़ किया जाता है। अब दूसरी बात, इसमें NMC LFP BMS भी आते हैं।
तो जो NMC वाले BMS होते हैं वो हमेशा 4.12 कट ऑफ पे रहता है, और जो ये वाले होते हैं क्या बोलते हैं इसको, LFP वाले BMS, तो LFP वाले BMS में 3.65 कट ऑफ रहता है। और यदि हमें BMS का ज्ञान नहीं होता है तो सबसे अच्छा काम है आप स्मार्ट BMS लीजिए, आप उसको किसी भी बैटरी पैक में इंस्टॉलेशन कर सकते हो। दोस्तों हमें एक सेल की इसमें आवश्यकता है, क्योंकि एक तो ये 19 सेल बनाएंगे तो एक सेल कम ही रहेगा। देख लीजिए, तो इसको ओपन करते हैं, इसमें भी वही सेल रखे तो हम इसमें से एक सेल निकाल लेंगे दोस्तों। तो हमें एक ही सेल की इसमें आवश्यकता है, ठीक है। ये हमें भी एक बैटरी पेपर बनाना है 38, देख लीजिए। तो हमें भी इसमें एक बैटरी पेपर बनाना है 37 का, तो ये हो गया है। अब हमें इस साइड से इसमें ये फिटिंग करना होता है। तो इसे फिटिंग करने के लिए कुछ नहीं होता है दोस्तों, इसको ऐसे रखना होता है। और आज हम बैटरी का वीडियो थोड़ा, बहुत सारे कस्टमर ने बोला कि आप अनकट करके बनाते हो, कुछ समझ नहीं आता है, एक ही चीज़ समझाया करो। तो हम जितना कोशिश हो सकता है वो हम कोशिश करेंगे फुल समझाने की, क्योंकि थोड़ा दोस्तों में अकेला होने के कारण इसमें थोड़ा जैसा भी स्पीड वेल्डिंग करने के लिए तो मेरे को उसको मोबाइल को रखना ही पड़ेगा। ये पूरा स्टिंग लग के तैयार हो चुका है। अब इसमें हम शुरुआत करेंगे, तो शुरुआत करने के लिए कैसे क्या करना होता है वो भी हम आपको समझा देते हैं, फिर हम स्पीड वेल्डिंग करके फिर आपको दिखाएंगे। तो जैसे यहाँ से हम यदि जैसे इसमें दो में स्टार्ट करेंगे, एक निकल स्ट्रिप इसमें लगाएंगे, ठीक है, फिर इसमें लगाएंगे, फिर इसमें लगाएंगे, इसमें लगाएंगे, इसमें लगाएंगे, और इसके बाद इसमें लगाएंगे, इसमें लगाएंगे, इसमें लगाएंगे, इसमें लगाएंगे और इसमें लगाएंगे। तो ये जो यहाँ से रहेगा ये हमारे उस साइड में प्लस माइनस का रहेगा, ठीक है। और हमें एक ये छोड़ के करना पड़ेगा इसको, क्योंकि हमें या तो इस साइड माइनस रखना पड़ेगा या फिर इस साइड रखना पड़ेगा। तो हम इसको है ना, तो इसमें लगाने के लिए कुछ भी, जैसे हम ये दो इसमें लगा देंगे, ठीक है, फिर दो इसमें लगेगी, फिर दो इसमें लगेगी, फिर दो इसमें लगेगी, ठीक है। इसके बाद ये डायरेक्ट इसका कनेक्शन इससे नीचे से लेके इसमें आएगा, इसमें आने के बाद फिर ये दो इसमें लगेंगी, फिर दो इसमें लगेंगी, फिर ये दो इसमें लगेंगी, फिर दो इसमें लगेगी, और ये हमारा प्लस का रह जाएगा यहाँ पर। अब जैसे दो हम इसमें लगाएंगे ना, ठीक है, फिर दो इसमें लगाएंगे, लेकिन दोनों के बीच जो नीचे की साइड है, दोनों के बीच में इसमें नीचे की साइड इधर भी लगेगी, इस प्रकार से ये लगता है। तो इससे थोड़ा डिटेल में दिखाएंगे हम आपको। पहले एक पत्ती बिल्डिंग करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। वीडियो लंबा होने जा रहा है, लेकिन चलो होने दो, क्योंकि कस्टमर को पूरा समझाना रहता है। कस्टमर को क्या, सॉरी दोस्त व्यूअर्स को जो हमारे चैनल पे देखते हैं उनको भी कुछ समझ आ जाए, तो हम इसको स्पीड वेल्डिंग करके फिर आपको दिखाते हैं। कि दोस्तों ये हमने कर दिया है, यहाँ से हमने बोला तो ये करेंगे, फिर ये इस पर, फिर इस पर, इस पर हमने ये स्पीड वेल्डिंग कर दिया, खुद मजबूत है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे हमने इस पर किया है, ठीक है, तो ये का जो ये तो हमारा रहेगा माइनस का, ठीक है। ये प्लेट, ये जो तीन सेल है ये हमारे माइनस करेंगे इस साइड से, जो बैटरी का मेन नेगेटिव होता है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा करंट चला, ठीक है, ये पत्ती लगा दिया हमने, इसके बाद इसका करंट इसमें गया, ठीक है। अब इस सेल का जो ये माइनस है, ये प्लस, ये माइनस, अगर ये 3.2 वोल्ट का सेल है, 3.2 वोल्ट का सेल है, ये भी 3.2 वोल्ट का, तो इसका जो माइनस माइनस मतलब प्लस माइनस जोड़ते थे, सीरीज कनेक्शन होता है। सीरीज कनेक्शन होने से इसका क्या है, वोल्टेज बढ़ जाता है, एम्पियर वही रहता है। और पैरेलल कनेक्शन होता है, इसका वोल्टेज वही रहता है और एम्पियर बढ़ जाते हैं। पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन में इसका वोल्टेज बढ़ जाता है, एम्पियर वही रहता है। तो हम जैसे इसका सीरीज कनेक्शन क्या है, ये माइनस, ये प्लस, इसको माइनस से जोड़ा तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसका जहाँ पर अगर हम यहाँ पर इन दोनों का वोल्टेज चेक करेंगे तो हमें 3.2 वोल्ट मिलेगा, नहीं 3.2 वोल्ट नहीं, 6.4 वोल्ट। 3.2 एक सेल का वोल्टेज है, तो 6.4 मिलेगा। अब हमें इसे वोल्टेज को और बढ़ाने के लिए, ठीक है, हमें फिर एक सेल को कनेक्ट करें, तो जैसे इसका प्लस है और इसका माइनस है, तो इन दोनों को ऐसे कनेक्ट करेंगे पत्ती द्वारा। तो फिर हम वापस से यहाँ आकर चेक करेंगे तो इसमें
6.4 है, तो ये मतलब 9.4 या 10 का लगभग इसमें वोल्टेज यहाँ पर मिलेगा। अब फिर हमको वो वोल्टेज की ज़रूरत हो तो फिर इसके माइनस प्लस को फिर इससे कनेक्ट करेंगे। जैसे फिर इससे कनेक्ट करें तो हमारे वापस अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे तो 12 वोल्टेज के लगभग हमें यहाँ पर मिलेगा। फिर इससे कनेक्ट करेंगे इस सीरीज से, तो फिर यहाँ पर आप चेक करोगे तो 15 वोल्ट के लगभग मिलेगा। फिर इसको माइनस प्लस से ऐसे कनेक्ट करोगे, फिर यहाँ पर 15 से आपको 18 मिलेगा। फिर इसको इससे कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर आने पर आपको 18 से 20 का लगभग मिलेगा। फिर यहाँ से इसको कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको लगभग 23, 20, 3, 23, 24 का लगभग मिलेगा। फिर यहाँ से कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको 27, 28 के लगभग वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर हमने आगे नहीं बढ़ाया इसको, अगर आगे बढ़ा तो इधर से वापस चलते रहता फिर इधर चलते रहे। ठीक है, ऐसे तो हमने इसको क्या किया, इधर फोल्डिंग कर दिया। तो इसको है ना करना हमें प्लस के साथ ही कनेक्ट है, तो यहाँ तो ये इसमें कनेक्ट होगा। ठीक है, इसमें कनेक्ट होगा। जैसे यहाँ पर आया तो हमें आगे नहीं है तो हमने क्या इसमें साइड में लगाया, तो इसको इसमें नीचे की साइड में कनेक्ट होगा इसमें। ठीक है, नीचे की साइड कनेक्ट होने के बाद फिर वैसे ही नीचे से इसके प्लस का इसके माइनस से कनेक्ट होगा, फिर इसके प्लस का इसके माइनस कनेक्ट होगा। इस प्रकार इसका सीरीज कनेक्शन होता है। अब बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है, तो हम दोस्तों दिखाना चाहेंगे इस प्रकार सीरीज कनेक्शन वोल्टेज बढ़ाने के लिए किया जाता है। एम्पियर के लिए तो हमने क्या सेल पैरेलल कर, जैसे ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है, तीनों सेल प्लस प्लस है। तो इसमें क्या है 15 तो ये था, 15 ये, तो 15 15 15 30 15 45, ये 45 एम्पियर हो चुका है। अब एम्पियर तो हो चुका है, लेकिन इसमें वोल्टेज बढ़ाना, वोल्टेज बढ़ाने के लिए इसका सीरीज कनेक्शन करना होता है। तो इसमें ये हो गया, इसमें इस साइड हो गया, फिर उस साइड भी पत्ती वेल्डिंग होगी। उसके बाद ये कनेक्शन इधर आएगा, इधर आने के बाद फिर ये इसमें इस साइड से नीचे और ऊपर ऐसे चलता रहेगा। तो हम इसको पूरा करके फिर आपको और समझाते हैं अच्छे से, तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। हमने ये प्लस रहेगा यहाँ पर, देख लीजिए यहाँ से एक साइड इसको पूरे कर दिया, और ये हमने बताया था एक पत्ती डायरेक्ट इसको करना है, तो इसको भी कर दिया है। अब उस साइड वेल्डिंग करके फिर आपको दिखाते हैं, उस साइड में उल्टी करके इस पर वेल्डिंग करके फिर दिखाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, हमने इस साइड भी इसमें स्पॉट वेल्डिंग कर दी है और उस साइड भी कर दिया। हम आपको उसको साइड दिखाना चाहेंगे, ये देख लीजिए इसमें इस साइड भी स्पॉट वेल्डिंग कर दी है। पहले हमने आपको दिखाया था कि जो ये पत्ती वाली से इसमें से इधर हम लेके आए, फिर यहाँ से देख लीजिए ये इसमें आ गया। ठीक है, फिर इस पत्ती से फिर इसमें होती, ये इसमें आ गया। ठीक है, फिर इसमें होती, इसमें आ गया, इसमें होती, ये इसमें होती, इधर गया, जैसे इधर मतलब इसे चलते चलते हमारा ये यहाँ से मान लो यहाँ से यूँ गया। ठीक है, फिर यहाँ से यूँ गया, फिर यहाँ से यूँ गया, और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर हमारा कितना हो गया, ये प्लस का हो गया। ठीक है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों तरफ ये प्लस है ये माइनस। आपको एक बार वोल्टेज और चेक करके दिखा दे कितना वोल्टेज आ रहा है बिना BMS के। ये आप वोल्टेज देख सकते हो, ये देख लीजिए कितना हो गया, 62.7। ठीक है, और एक सेल का जो वोल्टेज है 3.297। अगर आप 2.97 को अगर 19 से मल्टीप्लाई करोगे, गुना करोगे, तो गुना करने पे जो आपका वोल्टेज आएगा ये 62.7 आएगा। तो इस प्रकार इसका वोल्टेज चेक करके हमने दिखा दिया दोस्तों। अब इसमें हम BMS का कनेक्शन करेंगे, जो BMS कौन सा लगा ये और दिखाते हैं आपको। ये देख लीजिए, ये BMS आता है, इस प्रकार का BMS है, और इसमें एक स्लिप चिपकाई की रहती है, इसके सीरियल नंबर होते हैं। जो हम मोबाइल से कनेक्ट करेंगे तो इसका सीरियल नंबर आएगा, और इस पर नीचे भी रहता है, देख लीजिए 100 एम्पियर, 200 एम्पियर चार्जिंग और 100 एम्पियर डिस्चार्जिंग के लिए होता है। अभी चाइना भाषा में लिखते हैं, समझ में दिया, लेकिन जो कस्टमर जो जिससे हम माल परचेस करते हैं वो बोलते हैं कि 100 एम्पियर का है, तो ये 200 एम्पियर इसका चार्जिंग करंट के लिए होता है। और ये देख सकते हो आप B- से जो इधर है इस साइड, ये B- से स्टार्ट लेके तो 23 सीरीज तक है, लेकिन ये हमारा जो है 20 सीरीज तक ही काम करे, क्योंकि इसमें जो लीड है उसमें 20 सीरीज तक की वायर दे देते हैं। और इसमें जो लगता है एक कनेक्टर यहाँ ऊपर लगेगा, एक यहाँ पर लगेगा, 2 कनेक्टर तो इसमें लग जाएंगे। उसके बाद इसमें ये जो कनेक्टर है इसमें क्या बोलते हैं, इसमें ऑन ऑफ स्विच का लगेगा, ऑन ऑफ स्विच का इसमें लगेगा। और इसके बाद इसमें ये टेम्परेचर सेंसर का लगेगा, और एक और इसमें एक बटन आती है जो
इसमें मॉनिटरिंग के लिए होती है। ये तो अभी इसमें लगने की आवश्यकता नहीं होती हमारे लिए, तो हम तो सिर्फ इतने ही से काम चल जाता है, अपना BMS ऑन हो जाता है और काम करने लग जाता है। तो इस प्रकार का BMS से देख सकते हो दोस्तों आप। तो हम इसको इंस्टॉलेशन करेंगे। इसमें जो है आपको हर बार दिखाता है, ये जो B है, ये जो B माइनस है, ये जो B माइनस है, ये बैटरी का जो माइनस है इस पे कनेक्ट होगा। B माइनस को बैटरी के माइनस पे कनेक्ट करना होता है, P माइनस को लोड के लिए यूज करना होता है। इस प्रकार से कनेक्शन करना होता है। और जो ये स्विच है, आप इस स्विच को इसमें इंस्टॉलेशन होगा, ठीक है। और जो ये लीड है, ये वाली इसमें कनेक्ट होगी, ठीक है दोस्तों। और ये वाली इसमें कनेक्ट होगी, इसमें इस प्रकार से कनेक्ट होगी। इसमें आप देख सकते हो ये वायर कम लगा है कंपनी ने, क्योंकि इसको 20 सीरीज में दिया है उन्होंने करके, तो इसलिए 20 ही वायर कनेक्ट करने के लिए दिए गए हैं। और इसमें एक और रहता है टेम्परेचर सेंसर, ये देख सकते हो आप। एक लीड में 2 टेम्परेचर सेंसर, आप इसको यहाँ पर या तो बैटरी के अंदर फिटिंग कर सकते हो, नहीं तो आप बैटरी के इसमें नेगेटिव पॉजिटिव भी कर देते हो तो भी इसमें, क्योंकि जब बैटरी हाई करंट ड्रॉप करती है तो यहाँ पर ही गर्म होता है। तो आप यहाँ पर गर्म करके आपको मोबाइल में टेम्परेचर देख सकते हो कितना टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। और आप देख सकते हो GSK सेल से बना है, ठीक है। न्यू एनर्जी GSK तेंजिंग GSK 3.2 वोल्ट 48 वाट, इस प्रकार से होता है। तो हम इसका कनेक्शन करके फिर आपको थोड़ा समझाएंगे, क्योंकि मैं अकेला होने के कारण मोबाइल नहीं पकड़ सकता हूँ, साथ में काम नहीं कर सकता। देखता हूँ कोई आ जाता है तो फिर उनको मोबाइल देके फिर करके दिखाता हूँ मैं आपको। देख लीजिए दोस्तों, इसमें हम BMS का कनेक्शन करने जा रहे थे। BMS का कनेक्शन करने से पहले हम इसमें मार्किंग करते हैं, क्योंकि पहले हम मार्किंग नहीं करते थे। तो किसी बहुत सारे यूज़र बोल रहे हैं कि थोड़ा सा डिटेल में BMS का कनेक्शन बताइए करो, तो हम इसमें थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारा बैटरी का माइनस है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, मेन माइनस, ठीक है। अब एक बाद ये हमारा प्लस माइनस है, ठीक है। अब जो BMS की जो पहली लीड लगेगी इसमें लगेगी, ठीक है। थोड़ा पहली लीड लगेगी इसमें लगेगी, इसमें, ठीक है। तो ये पहला हो गया, ठीक है। और ये दूसरा, ठीक है। ये तीसरा, और ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, सातवां, आठवां, 9, ठीक है। 9 हो गए। अब उस साइड पलट के हमें, ठीक है दोस्तों, इस साइड ये 9 था हमारे यहाँ पर। जैसे ये 9 है ना, तो ये इसका प्लस यहाँ पर है। अब देख सकते हो यहाँ पर हम लिखेंगे 10, यहाँ पर 11, यहाँ पर 12, यहाँ पर 13, यहाँ पर 14, 15, 16, 17, 18 और ये 19, ठीक है। ये 19 भी होता है, ये प्लस भी होता है। रेड वायर इसमें कनेक्ट हो गया, रेड वायर लास्ट, ठीक है। ये इस प्रकार से इसका हमें मार्किंग कर दी है। अब इसमें जो हमें BMS की लीड लगानी है ना, हर एक इसमें लगानी है। तो हम शुरुआत करेंगे जो एक से ब्लैक वाला जो है हमारे, वहाँ से शुरुआत करेंगे लगाने की। तो आप देखना, इसमें ब्लैक लिख देते, ब्लैक लिख दिया, देख लीजिए दोस्तों। अब इसमें हम इसमें सोल्डिंग वायर लगाते हैं, ये ब्लैक वाला रहेगा। फिर इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, इधर से 10 वाला चल जाएगा। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और साइड रहेगा। इस प्रकार से इसमें, और जो है ना ये लीड है, इसमें ये ब्लैक छोड़कर जो इसमें है ना, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो इसमें 14 तो ये है, ठीक है। और बाकी की इसमें है 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो 20 सीरीज वाला BMS हमारा, ठीक है। तो हमें ये एक वायर है ना, इसको लास्ट में इसको किसी के साथ नहीं जोड़ना है, ठीक है। लास्ट वाले 19 वाले को जोड़ना है, 19 वाले के साथ में ये प्लस वाला भी इसमें अटैच हो, जिसमें हमने रेड ब्लैक लिखा है। इसमें 19 सीरीज लगी और ये रेड वाला लगेगा। तो इस प्रकार इसमें होता है। तो हम इसमें ये सोल्डिंग आयरन लगा देते हैं, फिर आपको वायर जोड़ के दिखाते हैं।
ये देख सकते हो इसमें आपने सोल्डरिंग आयरन लगा दिया। तो सबसे पहले इसमें ब्लैक वाला जो वायर लगेंगे तो हम ब्लैक वाला लगा के आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये तो बहुत मुश्किल काम रहेगा क्योंकि मैं मोबाइल पकड़ूंगा कि इसमें सोल्डरिंग करूँगा। तो आपको कोशिश करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये हो गया, ये एक वायर हमने कनेक्ट कर दिया। इसके बाद जस्ट जो दूसरा रहेगा उसको कनेक्ट करना होता है। ठीक है, ये वाला अब यहाँ पर कैसे क्या करें करके दिखाता हूँ आपको। थोड़ा 2 मिनट के लिए रुकना दोस्तों, 1 सेकंड। ठीक है, ये हो चुका है फर्स्ट वाला। ये सोल्डरिंग आयरन हम इससे कर रहे हैं इसको। इसके बाद जो इसके जस्ट दूसरा वाला है, आप देख सकते हो जस्ट दूसरा वाला ये वाला लेना है। इसको लेकर आप दूसरे वाले में कनेक्ट करना है। ठीक है, इसके जस्ट दूसरे वाले में कनेक्ट करते हैं। हम इसको पूरे एक साइड में कनेक्ट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, उस साइड हमने कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद ये वायर करेंगे। अब ये यहाँ से लेंगे। ठीक है, 10 वायर 10 वायर इसमें कनेक्ट करना है। कोशिश करेंगे हम आपको क्या बताएं। सॉरी, ऐसा नहीं कर सकते सर। इसको पूरा वायर कनेक्ट करके फिर दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये एक कनेक्टर का जो वायरिंग है यहाँ पर समाप्त हो चुका है। आपको दिखाना चाहेंगे ये वाला। ठीक है, इसका कनेक्टर का पूरा 14 वायर यहाँ पर लग गया। अभी 14 के बाद जो हम वायर लगाएंगे इसमें, ये कनेक्टर में देख सकते हो, ये इस कनेक्टर का वायर लगेंगे। तो इसमें जो ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे वापस से, तो इसमें जितने वायर लगेंगे फिर आपको लगाकर दिखाते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, इसमें ये 14 हुई था। 14 के बाद हमने ये देखिए 14, 15, 16, 17, 18, 19। ये देख लीजिए 19 वाली जो लाइन है इसमें हमने 2 वायर कनेक्ट किए। तो हमने पहले भी आपको बताया था कि जो 19 वाली रहेगी उसमें कनेक्टर का जो ये तो 20 वायर है। ठीक है, ये वाला हमने ये वायर और ये वायर दोनों वायर इसमें कनेक्ट कर रखे हैं। आप देख सकते हो ये वाले। ठीक है, देख सकते हो ये दोनों वायर इसमें कनेक्ट कर रखे हैं। तो इस प्रकार से BMS की पूरी लीड लगाई जाती है। आप पहले नंबर वाइज नंबर डाल लीजिए। उसके बाद जो ब्लैक वायर के बाद से हर एक के बाद इसमें कनेक्ट करना होता है। कनेक्ट करने के बाद ये ऐसे कनेक्शन होता है। अब इसमें जो हम BMS का मेन लगाएंगे वायर वो लगा के दिखाते हैं आपको। जो क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक वाला वायर। तो देख लीजिए हमारा BMS का है। इसका जो ब्लैक वाला है हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो हम इसको यहाँ पर कनेक्ट करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों मैं अकेले होने के कारण थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आपको फिर भी दिखाने की फुल कोशिश करेंगे, समझाने की फुल कोशिश करूँगा। ये देख सकते हो दोस्तों, हमने इसमें ये वो कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये जो हमारा माइनस का है इस पर ये BMS का जो B- है इसको कनेक्ट कर दिया। हमारे पावर लोड के लिए वायर बाहर निकलेगा। अब इसको BMS को लगा दिखाते हैं आपको। देख लीजिए दोस्तों, ये BMS हमने यहाँ पर लगा दिया क्योंकि यहाँ पर ये फिटिंग नहीं हो पा रही थी। 100 एम्पीयर होने के कारण ये वहाँ पर फिटिंग नहीं हो पा रहा था। तो हमने इसको ऊपर ही फिटिंग करना उचित समझा। इसके बाद इसमें जो ये वायर आप देख सकते हो, इसके वायरिंग ये है प्रॉपर, यहाँ से हर एक में कनेक्ट की गई है। अब इसमें जो और भी 2 पिन और लगेंगी। एक तो टेम्परेचर सेंसर है दोस्तों। ठीक, आप देख सकते हो ये वाला, ये टेम्परेचर सेंसर का वायर है। ये टेम्परेचर सेंसर है, तो इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ये यहाँ पर लग गया। ठीक है, इसके बाद हमारा जो एक और बचा है ऑन ऑफ का स्विच, ये देख सकते हो आप। तो जो इसके नीचे की साइड में लगता है, आप देख करना चाहेंगे, ये जो यहाँ वाला है, ये वाला यहाँ पर, तो वहाँ पर लगाते हैं। तो हम आपको लगा दिखाते हैं। ठीक है, ये ऑन ऑफ का स्विच लग गया। अब जैसे ऑन ऑफ का स्विच लगाए आप इसको ऑन कर सकते हो। ठीक है, ये BMS ने आवाज़ की है, ये ऑन हो चुका है। इसमें एक LED लाइट भी ब्लिंकिंग करने लगी है। अब इसमें इतना होने के बाद इसमें एक सेटिंग होती है। उस सेटिंग में जाके हम इसको सेटिंग करते हैं कि ये कैसे क्या मोबाइल से कनेक्ट होता है। तो इसमें आपको मोबाइल से कनेक्ट करके फिर आपको दिखाते हैं। मोबाइल की स्क्रीन पे आ गए। तो स्क्रीन पे आने से के पहले आपके मोबाइल में अगर JK का जो स्मार्ट BMS है, ये जो बादल वाला दिख रहा है, ये अगर नहीं है तो इसको आपको प्ले स्टोर में से इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन करने के बाद आप इस पर ओके करोगे तो आपको ऐसे इंटरफेस आएगा JK स्मार्ट BMS। अब इसमें इसने 3 बैटरी को कनेक्ट कर रखा है, क्योंकि एक बैटरी हमारी 2 बैटरी हमने बना के रखी है और एक बैटरी का काम चल रहा है। तब हम इसमें से फाउंड आउट करना, एक हमारा वो बैलेंसर चल रहा है।
तो इसमें सब में देखना पड़ेगा कि ये वाला BMS कौन सा है, तो हम आपको ओके कर करके दिखाते हैं। तो ये तो दूसरा वाला है दोस्तों, देखो कई बार करते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन क्या करें थोड़ा। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमने अभी फाउंड आउट किया है इसको, ये 98 वाला यही BMS है। तो इसको आप जैसे ओके करोगे, इस प्रकार से इंटरफेस आएगा आपके सामने। इसमें देख सकते हो अभी चार्जिंग, डिस्चार्जिंग और बैलेंसिंग सब ओके। तो इसमें क्या है, सेटिंग में जाकर हमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना होता है। तो ये देख लीजिए बैटरी कैपेसिटी 100 एच बता रहा है, जबकि बैटरी 60-45, क्योंकि BMS 100 होने के कारण बैटरी कैपेसिटी बता रहा है। तो अब जैसे नीचे सेटिंग है, सेटिंग पे ओके करो, वेरीफाई पासवर्ड मांगेगा तो आप पासवर्ड दीजिए 1 2 3 4 5 6। पासवर्ड देने के बाद आपको, पासवर्ड देने के बाद जैसे आपको सीरीज है 19 सीरीज में करना है, तो इसमें 19 सीरीज में कर दिया, ठीक है, ओके कर दीजिए। और ये जो 45 है, इसको 45 कर दीजिए। बैटरी कैपेसिटी और ट्रिगर वोल्टेज है, उसको 005 करना है अपने, ठीक है। ये ओके करने के बाद आप जैसे कंट्रोल पैनल पर जाओगे तो आपको देखिए चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, बैलेंसिंग तीनों ऑन हो गया। अब यहाँ पर भी देख सकते हो आप, तीनों ऑन हो चुका है। जिस प्रकार से BMS सेटिंग करनी होती है, उसके बाद बहुत सारी सेटिंग, इसकी आपको आवश्यकता नहीं, सिर्फ इतनी चीज़ आपको सेटिंग करनी होती है जब नया BMS इंस्टॉलेशन किया जाता है। तो हम बैटरी पैक को और अच्छे से पैकिंग करके फिर आपको दिखाते हैं। हमने ये पहली कैप्टन टेप लगाकर इस पर पूरे से और आसपास से फिलामेंट टेप लगा दी गई है। तो इस प्रकार से बैटरी पैक दिखेगा आपको, देख सकते हो। इसमें भी लगा दी, ये दोनों साइड लगा दी गया है, यहाँ पर भी लगा दिए, उस साइड भी लगा। यहाँ पर BMS हमने कहा क्योंकि BMS हमारे पहले यहाँ पर इंस्टॉलेशन तो था, लेकिन अब क्या है, इसमें थोड़ी साइज बढ़ने के कारण BMS का हमारे पास जो अवेलेबल था वो 100 एम्पेयर का लगा दिया हमने। तो यहाँ पर ये यहाँ पर इंस्टॉलेशन नहीं होती, इसमें साइड में, ऊपर की साइड में रख दिया है। और ये पूरा इस प्रकार से इसको पैकिंग किया है। अब इसमें वो टेपिंग लगा के हम फिलामेंट टेप एक दो आसपास लगा के फिर आपको इस पोजिशन में, पीली शीट में पैक करके दिखाएंगे। इसके बाद बैटरी बॉक्स में के लिए फाइनल तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों बड़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में, तो मैं अकेला होने के कारण वो ज़्यादा मेहनत लगती है मेरे को। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ तक वीडियो देखिए तो लाइक और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को जिसको आवश्यकता हो बैटरी पैक की, उनके लिए इस वीडियो को उनके पास ज़रूर भेजिए। तो दोस्तों बहुत लंबा वीडियो हुआ है, लेकिन वीडियो में अच्छे से जानकारी देंगे तभी पता चला कैसे क्या सिस्टम लगा हुआ है।